गुजरात में शराबबंदी की हुई है, लेकिन सब जानते हैं कि शराबबंदी के नाम पे ये लोग वहाँ पे हज़ारों करोड़ रुपए की नकली शराब बेचते हैं। नई पॉलिसी आने से इन लोगों ने जो भ्रष्टाचार मचा रखा था वो रुक गया, वो खत्म हो गया। तो इन लोगों ने पूरा प्लान बनाया कि इस नई पॉलिसी को फेल किया जाए। तो उनको इन्होंने ईडी से धमकाया, सीबीआई से धमकाया। तो बहुत सारे शराब वाले तो, दुकान वाले तो बेचारे, कई सारे लोग तो दुकान छोड़ के चले गए। गुजरात में शराबबंदी की हुई है, लेकिन सब जानते हैं कि शराबबंदी के नाम पे ये लोग वहाँ पे हज़ारों करोड़ रुपए की नकली शराब बेचते हैं, सरकार को चूना लगाते हैं, जहरीली शराब लोग पीते हैं, लोग मरते हैं। खुलेआम सारे मीडिया में भी, अभी तो पिछले जब से ये हुश ट्रेजेडी हुई है लेटेस्ट वाली, सारे मीडिया में कई खबरें इस तरह की आई हैं जहां अलग अलग कोने में गुजरात के ये देखा गया कि किस तरह से इनके घरों में शराब बन रही है, इनके घरों में शराब बिक रही है, किस तरह से पूरे गुजरात में अलग अलग हिस्सों में किस तरह से खुलेआम शराब बिक रही है। ये आप सब लोगों ने दिखाया। ये सारा धंधा इनके ही लोग चलाते हैं, आपने दिखाया। और ये नकली शराब से मौत का पहला मामला नहीं है। ये लोग कहते हैं हमने गुजरात में शराबबंदी कर रखी है, लेकिन हर दूसरे तीसरे साल ऐसे मामले आते हैं जहां लोग जहरीली शराब पी पी के मर रहे हैं। और फिर जब पड़ताल होती है, मीडिया पड़ताल होती है, तो पता चलता है कि इन्हीं के लोग वहां शराब बेचने और बनाने में शामिल थे। जहरीली शराब पी पी के लोगों की जान जा रही है, लेकिन जहरीली शराब बेचने का, नकली गैरकानूनी तरीके से शराब बेचने का इनका धंधा दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है। ये मॉडल इन्होंने गुजरात में लागू कर रखा है। दूसरा है दिल्ली में लागू मॉडल। दिल्ली में हमारी सरकार पिछले साल एक नई एक्साइज पॉलिसी लेके आई, एक्साइज पॉलिसी 2021-22। 2021-22 की पॉलिसी लागू होने से पहले दिल्ली में सरकारी दुकानें थीं, ज़्यादातर सरकारी दुकानें थीं। सरकारी दुकानों के ज़रिए दिल्ली में शराब बिकती थी और खूब भ्रष्टाचार होता था उसमें, ब्रांड पुशिंग से लेके और कई तरीके की खबरें आती थी। मैंने खुद रेड कर करके भ्रष्टाचार पकड़ा था वहाँ पे। तो इस तरह एक साल में नई पॉलिसी के तहत सरकार की आय 1.5 गुने से ज़्यादा बढ़ जाती, करप्शन खत्म हो जाता। लेकिन नई पॉलिसी आने से इन लोगों ने जो भ्रष्टाचार मचा रखा था वो रुक गया, वो खत्म हो गया। तो इन लोगों ने पूरा प्लान बनाया कि इस नई पॉलिसी को फेल किया जाए। एक एक करके इन्होंने जितने प्राइवेट दुकान वाले आए थे उनको ईडी की धमकी दी, सीबीआई की धमकी दी। तो प्राइवेट दुकान चलाने वालों को, जो सरकार को ज़्यादा रेवेन्यू दे रहे थे, क्योंकि सरकार ने ट्रांसपेरेंट तरीके से उनको दुकानें दी थी ओपन ऑक्शन करके, तो उनको इन्होंने ईडी से धमकाया, सीबीआई से धमकाया। तो बहुत सारे शराब वाले तो, दुकान वाले तो बेचारे, कई सारे लोग तो दुकान छोड़ के चले गए। और आज दिल्ली में जो नई पॉलिसी में भी 850 दुकानें हो सकती थीं, आज दिल्ली में कुल 468 दुकानें चल रही हैं। और 1 अगस्त से कई और दुकान वाले भी, क्योंकि ये सीबीआई से डरा रहे हैं, ईडी की धमकी दे रहे हैं दुकान वालों को, तो ये 468 दुकानों से भी और कम हो जाएंगी। कई और लोग दुकानें छोड़ के जाने वाले हैं। इनका मकसद है कि दिल्ली में शराब की किल्लत पैदा करो। इनका मकसद है कि दिल्ली में लीगल तरीके से बिकने वाली शराब का क्वांटम कम करते चले जाओ। अब मैं आपके सामने एक थोड़ा सा और डेटा रखना चाहता हूँ कि दिल्ली में और बाकी राज्यों में शराब की बिक्री की, शराब की दुकानों की पर कैपिटा संख्या क्या है, उसका एक डेटा है। गुड़गांव में जहां बीजेपी का शासन है, 4166 लोगों पे शराब की एक दुकान है। नोएडा में जहां बीजेपी का शासन है, 1390 लोगों पे शराब की एक दुकान है। बेंगलोर में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 12,179 लोगों पर एक दुकान है। बीजेपी का गोवा है, गोवा में 761 लोगों पे एक दुकान है। नई पॉलिसी के तहत अगर दिल्ली में मैक्सिमम दुकानें भी खुल जाती तो उसके बावजूद 850 दुकानें भी खुल जाती
तो यहाँ 22,707 लोगों पे एक दुकान होती, और आज जब 468 दुकानें हैं तो 41,192 लोगों पे एक दुकान है। इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये ईडी की धमकी देके, सीबीआई की धमकी देके चाहते हैं कि लीगल शराब का धंधा यहाँ भी बंद हो और इलीगल धंधे को बढ़ावा मिले, नॉन ड्यूटी पेड धंधे को बढ़ावा मिले, स्पिरिट्स लिकर को बढ़ावा मिले। ये इनका पुराना धंधा था, ये वापस उस धंधे को लाना चाहते हैं। अगर दिल्ली में लाइसेंस शुदा दुकानों की कमी होती है, अगर वैध तरीके से उपलब्ध शराब की कमी होती है, तो नकली शराब का कारोबार बढ़ता है, वो इनको फ़ायदा देता है। इसीलिए इन्होंने ईडी और सीबीआई की धमकी दे दे के दिल्ली सरकार के अफसरों को भी इतना डरा दिया है कि अब जो दुकानें खाली हो रही हैं उनका कोई लाइसेंस करने को तैयार नहीं है। दुकानें जैसा मैंने बोला बहुत सारी खाली हुई, अरबी और भी होंगी, लेकिन इन्होंने ईडी और सीबीआई की धमकी दे दे के अफसरों को इतना डरा दिया है कि अब कोई जो दुकानें खाली हो रही हैं उनका ठेका देने को, उनका ऑक्शन करने को, उनका टेंडर करने को तैयार नहीं है, उनकी नीलामी करने को तैयार नहीं है। और जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी है, जो 2021-22 की पॉलिसी है, वो 31 जुलाई को अब खत्म हो रही है। डर के मारे कोई ऑफिसर इस पॉलिसी को भी आगे बढ़ाने को तैयार नहीं है। इन्होंने पूरी सीबीआई की धमकी दे रखी है, सबको ईडी की धमकी दे रखी है। तो कुल मिला के इन्होंने दुकान वालों को डरा के और अफसरों को डरा के दिल्ली में ऐसे हालात बनाने की कोशिश की है जिससे 1 अगस्त से दिल्ली में एक्साइज ड्यूटी देने वाली दुकानें कम से कम होती चली जाएं और इससे इनका अवैध शराब का धंधा फिर से यहाँ पे फलने फूलने लगे, क्योंकि 1 अगस्त के बाद अगर सरकार निर्णय नहीं लेगी तो कोई पॉलिसी हो, यहाँ पे कोई पॉलिसी नहीं होगी। ये लोग चाहते थे।